बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और मैं हूं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो आज मैं आप दोस्तों को 9 इंच के पिलर की धारें लगाने का एक आसान सा तरीका बताऊंगा, जिसकी मदद से आप किसी भी 9 इंच के पिलर की धारें जो हैं वो मिनटों में लगा सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला और ज़रूरी काम जो है वो है पानी लगाने का। चाहे आपने छत का प्लास्टर करना है या दीवारों का प्लास्टर करना है या किसी भी जगह की धारें लगानी हैं या पिलरों का प्लास्टर करना है, तो आपने पानी का ज़रूर ख्याल रखना है। जिस जगह प्लास्टर करना है उस जगह को अच्छी तरह से पहले पानी लगाना है, अच्छी तरह से उस जगह की तराई करनी है। जितना आप अच्छी तरह से उस जगह को पानी लगाएंगे, अच्छी तरह से उस दीवार को या छत को तर करेंगे और तर करने के बाद प्लास्टर करेंगे, एक तो प्लास्टर की मजबूती जो है वो बहुत ज़्यादा होगी और दूसरा प्लास्टर जो है वो साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत नज़र आएगा। आपने पहले अच्छी तरह से तराई करनी है, फिर आपने सीमेंट में पानी डालकर उसको इतना पतला कर लेना है और पूरे पिलर पर इस तरह से लगा देना है। फिर आपने चपटियों को पिलर की दोनों तरफ लगाना है। चाहे आपके पास लोहे की चपटियाँ हों या लकड़ी की चपटियाँ हों या एल्युमिनियम की चपटियाँ हों, आपके पास किसी भी किस्म की इस तरह की चपटियाँ हों, आपने पिलर के दोनों तरफ इस तरह से लगानी है। ये जो आप दोस्तों को इस वीडियो में लोहे के पाइप नज़र आ रहे हैं और मेसन ने पिलर के दोनों तरफ लगाए हुए हैं, इनको मेसन की ज़ुबान में चपटियाँ बोलते हैं। फिर आपके पास इस तरह से 2 लोहे के रिंग होना ज़रूरी हैं। एक आपने दोनों चपटियों के ऊपर वाले हिस्से में लगा देना है और दूसरा जो है वो आपने चपटियों के नीचे वाले हिस्से में लगा देना है। इससे एक तो टाइम की बचत होगी और बार बार चपटियाँ हिल नहीं पाएंगी, और दूसरा आपको चपटियाँ पकड़ने के लिए बंदे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और मेसन के लिए भी आसानी होगी। तो इस तरह से आपके पास सरिये के 2 रिंग होना ज़रूरी हैं। फिर आपने दोनों साइडों की दीवार से पैमाइश कर लेनी है और दोनों साइडों को पैमाइश में बराबर कर लेना है। दोनों साइडों को पैमाइश में बराबर करने के बाद फिर आपने साल लेनी है। साल को पहले एक तरफ से चेक करना है, फिर आपने दूसरी वाली साइड को साल के साथ चेक करना है। साल को चेक करने के बाद फिर आपने रेत और सीमेंट का बना हुआ मसाला जो है वो इस तरह से लगाना है। लेकिन एक और बात मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं, आपने जिस भी जगह धारें लगानी हैं या छोटे पिलर प्लास्टर करने हैं जिनके चारों कोनों पर धारें लगनी हों, तो उनके लिए आपने सीमेंट मिक्सिंग जो है वो 1-3 के हिसाब से रखनी है। यानी 1 हिस्सा सीमेंट का होना चाहिए और 3 हिस्से आपने रेत के डालने हैं। चाहे आपने तगारियों का हिसाब लगाना है या बैग के हिसाब से सीमेंट और रेत को मिक्स करना है या आपने क्यूबिक फुट का इस्तेमाल करना है। पूरे पिलर पर मसाला लगाने के बाद आपने लकड़ी के बड़े गिरमाले का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा मसाला उतार देना है और मसाले को चपटियों के बराबर कर लेना है। फिर आपने लकड़ी की छोटी गिरमाली के साथ प्लास्टर को साफ़ करना है। प्लास्टर को साफ़ करने के बाद फिर आपने चपटियों को उतार लेना है। फिर आपने पिलर की दूसरी वाली साइड पर चपटी लगानी है और फिर उसकी साल करनी है। फिर उस तरफ भी आपने सीमेंट का मसाला लगाना है। मसाला लगाने के बाद फिर आपने गुनिया ज़रूर चेक करना है। गुनिया चेक करने का फ़ायदा ये होगा कि आपके घर के पिलर जो हैं वो बिल्कुल सीधे नज़र आएंगे और आप जब इन कोनों में मार्बल या टाइल लगाएंगे तो मार्बल या टाइल बिल्कुल सीधा नज़र आएगा। अगर आप पिलरों की धारें लगाते वक्त गुनिया का इस्तेमाल नहीं करते, तो चाहे आपने पिलरों की धारें जो हैं वो पैमाइश में लगाई हों या साल में लगाई हों, फिर भी आपको पिलर सीधे नज़र नहीं आएंगे। तो इसलिए आपने गुनिया का ज़रूर ख्याल रखना है। गुनिया चेक करने के बाद फिर आपने लोहे की चपटी के साथ एक्स्ट्रा मसाला उतार लेना है। एक्स्ट्रा मसाला उतारने के बाद फिर आपने छोटी लकड़ी की गिरमाली के साथ उसको बराबर कर लेना है। जिस भी जगह आपने प्लास्टर करना है वहाँ पिलर का साइज़ 4.5 इंच ज़्यादा हो तो वहाँ आपने बड़े गिरमाले का इस्तेमाल करना है, छोटी गिरमाली का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। फिर आपने चपटी को उतारना है। प्लास्टर को साफ़ और बराबर करने के बाद फिर आपने चपटी जो है वो दूसरी तरफ लगानी है। दूसरी तरफ चपटी लगाने के बाद फिर आपने उसकी साल करनी है, फिर उस पर मसाला लगाना है। फिर आपने उसका गुनिया चेक करना है। फिर उसको चपटी के साथ बराबर कर लेना है और उसका एक्स्ट्रा मसाला जो है वो उतार लेना है और फिर लकड़ी की छोटी गिरमाली के साथ प्लास्टर को बराबर कर देना है।
फिर आपने पिलर के ऊपर वाले हिस्से को प्लास्टर करना है। आपके पास ऊपर वाले हिस्से का प्लास्टर करने के लिए आपके पास हैंड लेवल होना ज़रूरी है। फिर आपने हैंड लेवल के साथ ऊपर वाले हिस्से की धारें लगानी हैं। इस तरह से आपने धारें लगानी हैं जिस तरीके से इस वीडियो में आप दोस्तों को नज़र आ रही हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने पिलर के ऊपर वाले हिस्से की धारें लगानी हैं। पिलर को मुकम्मल प्लास्टर करने के बाद फिर आपने मेजरिंग टेप के साथ पिलर की पैमाइश चेक करनी है। पिलर के ऊपर और नीचे वाले हिस्से का प्लास्टर जो है वो बिल्कुल बराबर होगा। पैमाइश चेक करने के बाद फिर आपने इस तरीके से पिलर का गुनिया चेक करना है। गुनिया भी आपका बिल्कुल ठीक होगा। जब गुनिया ठीक होगा तो पिलर बिल्कुल बराबर नज़र आएगा। फिर आपने फोम लेना है और फोम के साथ प्लास्टर को साफ़ कर देना है। अगर आप इस बताए गए तरीके के मुताबिक पिलर को प्लास्टर करेंगे, एक तो आपका टाइम जो है वो काफ़ी बचेगा और दूसरा पिलर के प्लास्टर की मजबूती जो है वो डबल होगी और प्लास्टर की धारें जो हैं वो बिल्कुल सीधी नज़र आएंगी और प्लास्टर जो है वो साफ़ और खूबसूरत नज़र आएगा। तो पिलर का प्लास्टर करते वक्त आपने इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना है। तो आने वाली नई वीडियो तक इजाज़त दें।